अच्छा, आसान से लेके थोड़े मुश्किल तक है, बट हम थोड़े से काम के सवाल जो है इसमें सॉल्व कर लेंगे। कौन सी क्लास है आज? 10, 11 और 12। ठीक है, तो सी, पहला सवाल कितने लोग कर सकते हैं? हाँ, सब कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। हाँ, सबसे हो जाएगा। फॉर लूप चलेगा, रेंज लगेगा। दूसरे सवाल में क्या होता है? राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 20 to 1 यूजिंग व्हाइल लूप। व्हाइल लूप इस्तेमाल करना है, लेकिन 20 से लेके 1 तक। क्या करना पड़ेगा? व्हाइल लूप में काउंटर बनता है। काउंटर कहां से स्टार्ट होता है? अब कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा? 20 से स्टार्ट करना पड़ेगा। और लूप के अंदर अब प्लस कराऊंगा 1 या माइनस? माइनस करा दूंगा, तो 20 के बाद एक माइनस होगा 19, 18, कराऊं इसको, हो जाएगा। कराओ, सवाल में नहीं लिख दिया। क्या करना है? अभी एक काउंट बनाना है। काउंट की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी इस दफा? 20 से, नॉट माइनस 20, 20। वाइल काउंट जब तक क्या है भाई? बड़ा है। जब तक बड़ा है और इक्वल है किसके? जीरो के। चलो 1 कर देते हैं, क्योंकि 1 तक ही लेना है। तो क्या करना भाई? तो प्रिंट कर देना। क्या प्रिंट कर देना? काउंट प्रिंट कर देना। और हर दफा प्रिंट करने के बाद काउंट की वैल्यू क्या करनी है मुझे? माइनस करनी है। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं? माइनस इक्वल्स 1। बस, समझ रहे बात? ठीक है। नेक्स्ट, राइट पाइथन प्रोग्राम टू इवेंट नंबर फ्रॉम 1 to 10। अच्छा, इवन नंबर्स के लिए क्या करूं? 1 से लेके 10 तक के इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं। क्या करूं? हाँ, और फॉर एन इन रेंज 10, क्या करूं? टेस्ट कंडीशन लगाऊं यहाँ पर कि भाई अगर एन जो है उसका मॉड्यूलस क्या हो जाए? 2 से 0 हो जाए, तो उसको क्या कर देना? प्रिंट कर देना। ऐसे ही होगा। और कुछ नहीं प्रिंट कराना था, इसलिए एल्स नहीं यूज किया। एल्स क्योंकि और कुछ हमें प्रिंट नहीं कराना था। अच्छा, इसका एक आसान तरीका भी हो सकता है। वो आसान तरीका क्या है? कि मैं यहीं पर क्या लिखूं? फॉर ए इन रेंज, और कहूं इसको 0 से लेकर कहां तक? 11 तक। और स्टेप वैल्यू क्या दे दूं? 2 दे दूं। क्या दे दूं? स्टेप वैल्यू 2 दे दूं। तो क्या आ जाएगा? 0, उसके बाद क्या आएगा? 2, फिर उसके बाद क्या आएगा? 4। और यही अगर मैं कर दूं ऑड नंबर के लिए, तो क्या करना पड़ेगा? 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 1 से स्टार्ट होगा, कहां जाएगा? 3, फिर 5, 7, 9। सही है। तो दिस इज अनदर ऑप्शन। ये भी ऑप्शन सही है। और
ये भी सही है। इसके अंदर बस क्या हो रहा है, एक स्टेप जो है वो ज्यादा हो रहा है, जो चेक लगाने का है, अदरवाइज हम यहाँ पर भी इसको हैंडल कर रहे हैं। ये क्या कह रहा है कि भाई राइट ए प्रोग्राम दैट prompts द यूजर टू एंटर अ नंबर n, कि यूजर को बोलेगा भाई n में एक नंबर डालो, और फिर आपने क्या करना है, 1 से लेके n तक सारे नंबर प्रिंट करा देने। हो जाएगा? क्या करना पड़ेगा? पहले बताओ, फॉर लगाऊं या वाइल लगाऊं? वैसे दोनों लग सकते हैं इसके अंदर। मैंने यूजर से एक नंबर पूछा, उसने कहा 10, तो अब मैंने 1 से लेके 10 तक के नंबर प्रिंट कराना है। उसने कहा 50, तो मैंने 1 से लेके 50 तक नंबर प्रिंट कराना है। उसने कहा 5, तो 1 से लेके कहाँ तक प्रिंट कराने, 5 तक है। वो तो बात की बात है। अभी अगर फॉर लूप लगाओ तो बहुत सिंपल सा कंडीशन है, देखो, फॉर ए इन रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू है, और अगर एन शामिल करना है तो एन प्लस, बस। समझ आई बात? एन में वो नंबर सेट कर दिया रेंज में वहां तक, तो एन क्योंकि शामिल नहीं होता, 50 लिखूंगा तो 50 शामिल नहीं होगा। अगर उसको शामिल करना है तो उसको क्या कर दिया मैंने, +1। वो 50 बोलेगा, हम 51 तक लूप चला देंगे। ठीक है, बस हो गया, बस लगा हो गया। अभी इनपुट तो लिया नहीं मैंने, चलो इनपुट ले लेते हैं। अभी एरर क्यों नहीं आया एन के ऊपर? क्योंकि ऊपर मैंने एक वेरिएबल में एन डिफाइन किया हुआ है, ये वाला इस्तेमाल कर लिया उसने। ठीक है, क्या करूंगा अभी, एन इज इक्वल टू इनपुट एंटर आ नंबर, और इंटीजर बना दूं उसको, और क्या बना दूं उसको, इंटीजर बना दूं। ठीक है, अब उसने बोला कहाँ तक, मैंने कहा 6 तक, तो 6 तक हो गया। कहाँ तक, मैंने कहा 9 तक, तो 9 तक हो गया। कहाँ तक, 0 तक, क्या होगा, क्या है, क्या आउटपुट आएगा, एरर आएगा, एरर आएगा। मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं आएगा, लूप चलेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। क्या ख्याल है मेरा? तो लूप स्टार्ट ही नहीं हो ना, लूप स्टार्ट ही नहीं हो। हाँ, बात तो वही है, -1 भी तो वही है ना, इस स्टार्टिंग रेंज से पीछे चला जाएगा तो लूप स्टार्ट ही नहीं हो रहा। अच्छा, अगर मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे, मैंने यहाँ क्या पूछा है, सवाल में क्या था कि प्रॉम्प्ट से यूजर से एक नंबर मांगो n, और आउटपुट कहां से कहां तक होना चाहिए, 1 से n तक होना चाहिए। तो लूप में जो नंबर हम रेंज में लिखते हैं वो शामिल नहीं होता ना, होता है? इधर देखो, अभी कर देता हूँ मैं। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर ए इन रेंज, मैंने यहाँ पे लिखा 5, और मैंने बोला भाई प्रिंट कर दो ए। क्या आउटपुट आएगा जल्दी बताओ, तुम ही बताओगे। 1 कहाँ से आएगा, 0 से 4 तक। सही है भाई? 5, अगर मुझे 5 को भी इंक्लूड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 लिखना पड़ेगा, तो फिर 5 भी शामिल हो जाएगा। तो अगर उसने n इनपुट डाला है और n वाला नंबर भी चाहिए, तो n से एक कदम आगे जाना पड़ेगा, इसलिए हमने क्या कर दिया, n+1 कर दिया। क्लियर है बात? हाँ भाई कबीर खान, आगे चलते हैं। राइट अ पाइथन प्रोग्राम
that prompt the user to enter a number and then print all the odd numbers between 1 and n. 1 और n के दरमियान क्या करने, सारे ऑड नंबर लेने हैं। तो अभी मैंने बता दिया, तो रेंज के अंदर भी सेटिंग डाल सकता हूं और कंडीशन लगा के भी सेटिंग डाल सकते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स हैप्पी बर्थडे 5 टाइम्स ऑन द स्क्रीन। 5 दफा हैप्पी बर्थडे चाहिए स्क्रीन पे। फॉर लूप लगा दो, एक आसान काम भी तो है। हैप्पी बर्थडे मल्टीप्लाई बाय 5। हाँ भाई, स्ट्रिंग जब किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, और जब स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्ट्रिंग उतनी बार क्या हो जाता है, यानी किसी कलेक्शन को अगर मल्टीप्लाई करूं तो वो कलेक्शन रिपीट हो जाता है। जैसे कलेक्शन में यहाँ लिखा 1 2 3, मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 3 तो क्या हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3। स्ट्रिंग भी कलेक्शन ही है, लिहाजा स्ट्रिंग ने भी अपने आप को उतनी दफा क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। बाकी आप फॉर लूप चला दें, कोई मसला नहीं। कितनी दफा चाहिए था, 5 दफा चाहिए था, तो 5 0 से स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर क्या लिख दो भाई, प्रिंट हैप्पी, बना देता हूँ हैप्पी बर्थडे, ठीक है। एंड में क्या कर देता हूँ, कॉमा डाल देता हूँ, सही है। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, तो ये भी तरीका है, ये भी तरीका। अच्छा, write a program that takes a number n as input from the user and generate the first n terms of the series formed by squaring the natural numbers। अच्छा, कुछ भी नहीं करना, n तक के नंबर्स समझो। पहले यहां मैंने सवाल लिखा, क्या कह रहा है भाई सवाल, ये सवाल कह रहा है एक प्रोग्राम लिखो जिसमें एक नंबर यूजर डालेगा, उतने नंबर जनरेट हो जाएंगे, लेकिन हमें प्रिंट क्या कराना है, इसको स्क्वायर करके प्रिंट कराना है। बस कौन सी रॉकेट साइंस है, क्या करें, कोई मसला है, बस स्क्वायर कर लेना है, सिर्फ स्क्वायर कर लेना है। फॉर ए इन रेंज, यूजर से इनपुट ले लेते हैं n, ठीक है, यूजर से इनपुट ले लिया और मैंने यहां पर क्या करना है, सिर्फ इसको स्क्वायर करना, ठीक है। तो नंबर डाला 5, सबका स्क्वायर आ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ ताकि समझ, 10 तक का 1 का स्क्वायर 1, 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का 7, सही। अच्छा, ये असाइनमेंट मैंने बनाया इस तरह से था कि आहिस्ता 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 हम मुश्किल की तरफ पढ़ते जाएं। अभी बहुत ही सिंपल से लग रहे होंगे, वो इसीलिए था कि थोड़ा हैंड ऑन होना शुरू है, पता चलना शुरू हो जाए, आगे आगे जो है थोड़ा सा बढ़ाते जाएंगे हम इसको। तो राइट अ प्रोग्राम दैट फ्रॉम द यूजर इनपुट नंबर एंड प्रिंट्स इट्स मल्टीप्लिकेशन टेबल। टेबल प्रिंट कराना है, टेबल तो हमने प्रिंट किया था पहले, हो जाएगा। हाँ, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्टिंग विद 3 एंड हैविंग कॉमन डिफरेंस 4। अब ये क्या कह दिया यार, किसी को याद है, कोई पढ़ा है ये? हाँ भाई, कितने लोगों ने इंटर किया हुआ है? हाँ, कितने लोगों ने इंटर किया हुआ भाई? किसी ने भी नहीं किया हुआ? वो सवाल नहीं पूछ रहा, वैसे ही पूछ रहा मैं। फिर इंजीनियरिंग से किया हुआ है, मैथमेटिक्स पढ़ा था, सीक्वेंस सीरीज पढ़ी थी, हाँ, एपी जीपी एचपी सबसे मुश्किल लगती थी, याद है?
तो ये उसी का सवाल है कि हमने क्या बनाना है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनानी है, एक एपी बनानी है। अच्छा मैं चलो यहाँ रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा कि दुनिया में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीरीज होती है। सीरीज का मतलब क्या होता है कि भाई, सीरीज का मतलब होता है कि एक के बाद एक नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक सीरीज है। क्या है भाई, एक सीरीज है। इसी तरह 1 3 5 7 9, ये एक सीरीज है। इसी तरह 2 4 6 8 10, ये ऑनवर्ड, ये आगे एक सीरीज है। तो ऐसे तो इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ मैंने जितनी भी सीरीज लिखी है, ये सारी सीरीज जो है वो क्या कहलाती है, एपी कहलाती है। क्या कहलाती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहलाती है भाई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। या इनको हम अरिथमेटिक सीरीज भी कहते हैं। क्यों अरिथमेटिक है ये, इसको अरिथमेटिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर किसी भी दो नंबर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कॉमन है। कोई से भी दो नंबर ले लें, डिस्टेंस क्या है, डिफरेंस जो कहते हैं, तो डिफरेंस क्या है, कॉमन है। चाहे 2 3 में कितना डिफरेंस है, 1। 4 5 में कितना डिफरेंस है, 1। अगर ये डिफरेंस क्या होता है, कॉमन होता है, तो उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस है, इसलिए ये अरिथमेटिक सीरीज होती है। तो यहाँ दूसरी में भी देख लो कॉमन डिफरेंस है, यहाँ देख लो क्या है, कॉमन डिफरेंस है। इसके अलावा भी अगर मैं कोई सीरीज बना दूं, यहाँ कह दूं कि 10, या मैंने कहा अभी 4 8 12 16, ये भी सब में क्या डिफरेंस है भाई, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो अब हमें ऐसी सीरीज बनानी है, ठीक है। इसके अंदर जो है एक फार्मूला अप्लाई होता है। वो फार्मूला क्या होता है भाई, इसको याद है, हाँ क्या याद, तो पढ़ पढ़ के भूल जाता, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। ये फार्मूला होता है a+n−1 × d। यहाँ पर d क्या होता है, वही डिफरेंस होता है, और n जो है वो नंबर होगा जो इनपुट देंगे, a जो होती है वो उसकी फर्स्ट टर्म होती है। खैर अब हमने क्या करना है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 4 और a जो है विद 3 एंड हैविंग, यानी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 3, यानी a क्या हो गया 3 और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 4। ये सीरीज हमने प्रिंट करानी है। तो मैं इसको लिखता हूं, मैंने यहाँ पर पहले इनपुट लिया, क्या लिया भाई, पहले इनपुट लिया। इनपुट लेने के बाद अब मेरे पास जो फॉर लूप चलेगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा भाई, फॉर आई इन रेंज, आई इन रेंज कहाँ से स्टार्ट करूँ, फर्स्ट टर्म क्या होगी 3 से स्टार्ट होगा, और n तक जाएगा। n भी शामिल करना है तो क्या रख दूं मैं, n+1, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना है 4, तो यार स्टेप में क्या वैल्यू डाल दूं, ठीक है 3 डालू 4 डालू, स्टेप में कॉमन डिफरेंस 4, अगर 3 के बाद अगली वैल्यू क्या आएगी 7, तो 4 स्टेप लेंगे 4 5 6 7, सही है। बस और कुछ करना ही नहीं, प्रिंट कराता हूं मैं यहाँ पर क्या, आई प्रिंट कराता हूं, ठीक है। क्या प्रिंट करा दिया भाई, आई प्रिंट करा दिया। मैंने यहाँ पे डाला भाई n कितना है, n है 10, तो क्या आ गया भाई, ये क्या आ गया, तो 10 पे खत्म हो गया। ये थोड़ी करना था हमें, तो 10 नंबर ऑफ आइटरेशंस चाहिए थी, 10 नंबर्स जनरेट करने थे। ये तो हमने लूप की रेंज बता दी 3 से लेकर 10 तक, तो इसका मतलब ये नहीं करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। मैं इसको लिखा रहने दे रहा हूँ, यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ कि भाई ये क्या हो गया है, रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब आते हैं किसकी तरफ, राइट की तरफ कोशिश करते हैं।
यही काम किया हमने, n इनपुट लिया, ठीक है। n इनपुट लेने के बाद मैंने कहा फॉर i इन रेंज कहाँ से स्टार्ट हो जाए भाई, 3 से लेके कहाँ तक भाई। अच्छा, अब सबसे पहले तो मैंने क्या करना है, n नंबर्स जनरेट करने हैं ना, तो मैं n तक लूप चला देता हूँ। मैंने कहा 10 नंबर जनरेट करने, कितने नंबर जनरेट करने, 10 नंबर। for I in range for I in range 10, अब 10 दफा लूप चल रहा है, तो क्या फार्मूला था हमारे पास, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है हमारा 3 प्लस, ठीक है, n कितना होगा हमारा, n इनपुट दिया हुआ हमने, किसका, क्वेश्चन में इनपुट का जिक्र नहीं है, फर्स्ट 8 टर्म्स मांगी है यार, तो इसका मतलब ये है कि फिर मैं n जो है इनपुट नहीं लूं, क्या नहीं लूं, इनपुट नहीं लूं n। n कितना हो गया हमारे पास, 8 हो गया, प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना होगा भाई 4। अच्छा, अब ये लूप कितनी दफा चलना है, 8 टर्म जनरेट करनी है, कितनी टर्म जनरेट करनी है, 8। तो ये लूप क्या लिख दूं मैं यहाँ पर, 8 लिख दूं, और यहां पर क्या लिख दूं फिर, हाँ भाई 8 8 कहीं एडजस्टमेंट नहीं बन रही इसकी, अगर 8 माइनस लगता है तो फिर यही वैल्यू आती रहेगी बार बार। अभी करते हैं, एडजस्ट कर लेते, अगर मैं ये चला दूंगा तो 8 दफा एक ही वैल्यू प्रिंट होती रहेगी, ठीक है, हर दफा एक ही वैल्यू प्रिंट हो। मैंने हर दफा क्या करना है, इंक्रीमेंट, जब 8 दफा लूप चल रहा है तो पहली वैल्यू के लिए n की वैल्यू क्या होती है 1, दूसरी वैल्यू के लिए n की वैल्यू क्या होती है 2। इसका मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, 1 से लेके 8 तक देना पड़ेगा, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा i। अब देखो सही है, ये वैल्यू हो गई, और यहाँ एंड पे मैंने क्या बोल दिया, स्पेस काम, सही। 3 7 11 15 19 23 और 27, फर्स्ट 8 टर्म्स हो गई, 7 हुई है, क्यों 7 क्यों हुई, हाँ 8 तक लूप नहीं, तो 9 लिखना पड़ेगा, 8 प्लस 1, तो ये हो गया हमारा, यही चाहिए था। तो अब ये, अब मैं कोई सी भी सीरीज बना सकता हूँ, पता है सिर्फ मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ एक सीरीज बनाओ जो स्टार्ट हो 1 से और 5 5 के डिफरेंस से चले, तो कॉमन डिफरेंस में क्या डाल दूंगा मैं 5, तो क्या हो जाएगा अभी, 1 से स्टार्ट हो 5 5 के डिफरेंस से चले, ये क्या जनरेट हो रही है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जनरेट हो रही है, सही है। थोड़ा सा अजीब सा था लेकिन चलो ठीक है। ये क्या कह रहा अभी, अच्छा ये भी कॉमन रेशियो का आ गया, राइट अ पाइथन प्रोग्राम कॉमन रेशियो, ये कौन सी सीरीज होती है, जीपी होती है, क्या होती है ये, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थी ना, ये वाली क्या होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है, ज्योमेट्रिक, ठीक है। अभी बताता हूँ ज्योमेट्रिक क्या होती है। ज्योमेट्रिक के अंदर क्या होता है, ज्योमेट्रिक के अंदर जो सीरीज होती है, इसके अंदर कुछ इस तरह से होती है, देखो 1 2 4 8 16 32, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप कि ये किसी एक नंबर से क्या होता जा रहा है, किसी एक कांस्टेंट नंबर से क्या होता जा रहा है, मल्टीप्लाई होता जा रहा है, किसी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ 1
5, 25, 125, 625 स्क्वायर हो रहा है, इस दफा 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, फिर उसके बाद 5 मल्टीप्लाई 5, फिर उसके बाद 25 इंटू 5, फिर 125 इंटू 5 एंड सो ऑन। तो ऐसी सीरीज को क्या कहते हैं? जियोमेट्रिक सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोमेट्रिक सीरीज कहते हैं, ठीक है, जियोमेट्रिक सीरीज। इसके अंदर होती है कॉमन रेशियो। क्या होती है? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो का मतलब क्या है? क्योंकि ये मल्टीप्लाई होके आए हैं, लिहाजा अब मैं क्या करूंगा, किसी भी दो नंबर्स को डिवाइड करूंगा। यानी मैंने कहा अभी 25 और उसके पिछला नंबर लिया 5 से डिवाइड किया, तो क्या आ गया मेरे पास? 5। और फ्रैक्शन में जो होता है उसे क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। और 125 को 25 से डिवाइड कराया तो क्या आएगा? 5। इस तरह 5 को 1 से डिवाइड कराया तो क्या आएगा? 5। 625 को 125 से डिवाइड कराया तो क्या आएगा? 5। इसका मतलब रेशियो क्या रहेगी? कॉमन रहेगी। कोई से भी दो नंबर्स जो है पकड़ के मैं उनको डिवाइड करूं, कंसेक्यूटिव दो नंबर, दूर दूर के नहीं, कंसेक्यूटिव दो नंबर एक साथ रखे दो नंबर्स को डिवाइड करूं तो रेशियो क्या रहेगी? कॉमन रहेगी। इसलिए इसको ज्योमेट्रिक सीरीज कहते हैं। कॉमन डिफरेंस होता है तो क्या होती है? अरिथमेटिक। कॉमन रेशियो होती है तो क्या होता है? जियोमेट्रिक। क्या फार्मूला होता है, किसी को याद है? हाँ, ए की पावर आर एन माइनस 1। याद आया किसी को? जीपी कैसा पढ़ा था यार तुम लोगों ने? ए की पावर ए आर इंटू एन। ए वही है पहली टर्म, कहां से सीरीज शुरू होगी? आर वही है कॉमन रेशियो, और एन क्या है? वही कितने नंबर जनरेट करने हैं? -1। करें इसको? अब इसको लिखते हैं। क्या करूंगा अभी? फॉर आई इन रेंज 6 टर्म्स जनरेट करनी है, तो क्या लिखूंगा भाई? 1 से लेके 6 प्लस 1, ठीक है। क्या लिखूं भाई? ए, ए कितना है भाई? ए कितना है? ए 2 है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है अभी? स्टार्टिंग विद 2, तो यहां पर हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय आर। आर कितना है भाई? 3, ठीक है, 3। इसकी पावर लगानी है तो ब्रैकेट लगाया यहां पर और यहां पर, और पावर क्या होगी? n माइनस 1। तो n, n में हमारा i में आ रहा है तो क्या हो जाएगा? i माइनस 1। पहली दफा i में वैल्यू क्या होगी? 1, 1 माइनस 1 0। 3 की पावर 0, किसी की पावर 0 हो तो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो फिर क्या बचेगा? खाली 3 1 जा 3। स्टार्टिंग पॉइंट 2 है तो 2 1 जा 2, फर्स्ट टर्म 2 बन जाएगी। बस ये हो गया हमारा काम। प्रिंट दिस कॉमा एंड पे लिख दूं मैं दिस, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18, 18 मल्टीप्लाई बाय 3 54, 54 मल्टीप्लाई बाय दिस एंड दिस। कॉमन रेशियो के साथ हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज जो है वो प्रिंट होगी, ठीक है। अच्छा भाई ये देखो, write a program that asks the user for a positive integer value. For the program should calculate the sum of all the integers from 1 up to number entered. For example, if the user enter 20, the loop will find the sum of first 20 numbers. क्या समझ में आया? सवाल आप लोग मुझे समझाएंगे इस दफा, पढ़े। अगर आपने डाला 20 तो 20 नंबर जनरेट होंगे और उन 20 नंबर्स को क्या करना है? ऐड करके एक आपने सम बताना है। अगर किसी ने डाला 10 तो 10 नंबर जनरेट हो और ऐड करके एक 10 नंबर का
सम बताना है। समझ में आ रहा सवाल यही है? ठीक है, क्या करना चाहिए हमें? वो तो वो होता है अर्थमेटिक सीरीज का सम। एक जिस तरह एपी होती है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जब इनके बीच में प्लस 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 लगा देते तो क्या बन जाती है? अर्थमेटिक सीरीज बन जाती है। खैर अभी हम माने जा रहे हैं बस, ठीक है। तो हमारे पास क्या सीन है भाई, ये काम हमने करना है। आस्क द यूजर फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू। अब ये कैसे पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू? यूजर तो यूजर है, उसने उठा के नेगेटिव डाल दी तो कैसे शो कराऊं, क्या करूं? चेक लगाएंगे। क्या लगाएंगे? चेक लगाएंगे। चेक में उसको चेक पोस्ट से गुजारेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा अभी एन इनपुट, ठीक है, बल्कि उसको कह रहा हूँ नम, नम में दिया इंटीजर इनपुट, ठीक है। यहाँ मैंने बोला इंट्रा नंबर। अब हम क्या कह रहे हैं भाई कि यूजर का नंबर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं है तो प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो अब मैं क्या लिख रहा हूँ भाई यहाँ पर, अगर नंबर बड़ा हो, किससे बड़ा हो? जीरो से बड़ा हो, तब तो हमारा प्रोग्राम चलाना। और अगर ना हो बड़ा तो क्या करना? क्या करना भाई? प्रिंट इनवैलिड, इनवैलिड इनपुट क्या? सही है, ये तो हो गया हमारा ब्लॉक। अब आ जाओ इसके अंदर, अगर उसने सही डाल दिया तो क्या करना है? अगर उसने सही डाल दिया तो क्या करना है? तो पहले तो मुझे वो नंबर जनरेट करना है। मैं मुख्तलिफ तरीकों से ये काम कर सकता हूँ। लंबे मेथड भी है, आसान, लंबा मेथड आसान होगा, शॉर्ट मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। जितना कोड सिमटता जाता है कॉम्प्लेक्स होता जाता है। तो मैं अब एक तो काम ये कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया अभी, फॉर लूप चलाया, फॉर आई इन रेंज, कहाँ तक की रेंज है भाई? जो भी यूजर नंबर डालेगा, ठीक है, उसका नम प्लस वन कर दो ताकि वो नंबर भी शामिल हो जाए। जीरो से स्टार्ट करेगा, चलो मैं वन से स्टार्ट करता हूँ, जीरो को ऐड कराए क्या करूँगा, वन से स्टार्ट करूँ वहां तक जाऊँ। अब मैं क्या करता हूँ, ये सारे नंबर क्या कर लेता हूँ, मैं एक लिस्ट में डाल देता हूँ। क्या कर देता हूँ? सारे नंबर एक लिस्ट में, ये लंबा तरीका बता रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई, नम्स लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट। तो मैंने ये सारे नंबर क्या कर दिए, अपेंड कर दिए किसके अंदर, नम्स लिस्ट डॉट अपेंड, और इसमें क्या लिख दिया मैंने, आई। जब ये सारे नंबर लिस्ट में चले जाएंगे, मैं क्या करूंगा यहाँ पर, सिर्फ प्रिंट या लिखूंगा सम नम लिस्ट, कि लिस्ट के सारे नंबर्स का क्या कर दो, सम शो करा दो। अब यहाँ पर मैंने कहा भाई नंबर जनरेट करो 10, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम 55 होता है। तो लेट्स सी ये दे रहा है, नहीं दे रहा, 55, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया -55 तो क्या होगा भाई, इनवैलिड। ये आसान तरीका था, बट ये थोड़ा सा क्या है, लेंथी है, नॉन टेक्निकल है। इसी चीज को रिपीट करते हैं हम दोबारा से नीचे। दोबारा हमारे पास ऑप्शन क्या है, मैं यहाँ पे करता हूँ भाई, कि भाई इनपुट लिया मैंने, इनपुट लेने के बाद कंडीशन चेक की, लूप चलाया, सही है, लूप चलाया। अब यहाँ पर क्या करूँ, मैं क्या कर रहा हूँ देखो, मेरे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है ना, मैंने यहाँ पे लिखा भाई टोटल, सम नहीं लिख रहा क्योंकि सम एक रिजर्व वर्ड भी है ना,
इसलिए टोटल का वर्ड यूज करना पड़ रहा है। सम ये रिजर्व वर्ड है जो हमने यहाँ यूज किया। तो मैंने कहा टोटल, स्टार्ट में टोटल कितना है भाई? 0 है। क्या है? 0 है। आपने क्या करना है, अब इस 0 में हर आने वाला नंबर फेंकते रहना है। इस 0 में क्या करना है? हर आने वाला नंबर फेंकते रहना है, बस हो गया। जो भी नंबर जनरेट होगा उसके अंदर ऐड होता रहेगा, ऐड होता रहेगा और असाइन भी होता रहेगा। हो गया फाइनल। कोई लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या कर दिया हमने? प्रिंट टोटल, ठीक है। और एल्स में क्या करना है? इनवैलिड इनपुट। तो ये भी सेम काम करेगा। ये समझ में आई लॉजिक? कि मैंने एक वेरिएबल बना लिया और हर आने वाला नंबर उसमें सबमिट कराता है, ये भी प्लस करो, ये प्लस करो, ये प्लस करो, आखिर में नंबर खत्म हो गए, टोटल आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? देन हाँ हाँ, चलो। कह रहा है जो भी नंबर प्रिंट हो उनका उल्टा करके सम निकालो, रेसिप्रोकल करके सम निकालो। जैसे यहां पर कहा अभी, आउटपुट ऑफ प्रोग्राम शुड बी लाइक, किसी ने 5 डाला तो सम ऑफ रेसिप्रोकल फ्रॉम 1 to 5 इज 2.28। यानी कैसे? अब जब लूप चलेगा तो नंबर जनरेट होंगे 1 2 3 4 और 5, ठीक है। मुझे जो सम निकालना है वो इनका निकालना है, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस कितना हो जाएगा अभी? 1/4 प्लस 1/5। यानी लूप जो नंबर जनरेट करे उसको उल्टा करके रेसिप्रोकल करके फिर इनके सम निकालो, फिर इनके सम निकालो। क्या मुश्किल है? इसी तरह होगा, ठीक है, करते हैं। ये हो गया और ये भी इसका पार्ट है। सी, रेसिप्रोकल ऑल नंबर फ्रॉम 1 अप टू n। क्या करूं भाई? इनपुट ले लूं पहले, ये सारा काम ऐसे ही चलेगा, पूरे ही ऐसे ही चलेगा, बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हमने यूजर से नंबर इनपुट लिया, नंबर अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो ठीक है, लूप चलाया। लेकिन टोटल के अंदर ऐड होने से पहले, टोटल के अंदर ऐड होने से पहले मैं क्या कर रहा हूं? इसको 1 डिवाइड बाय आई कर रहा हूं, बस इतना सा काम। उसको सिर्फ उल्टा करके क्या कर दिया? ऐड कर दिया, बस और कुछ भी नहीं करना, राइट। अब हम चलाते हैं, मैंने कहा 5 का सम क्या आ रहा है अभी? 2.28। यही हमारे पास आंसर में था। 5 का सम जो है 2.28। पढ़ने में मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन जब आप सवाल में उतरते हैं तो फिर क्लियर हो जाता है कि यार कोई ऐसा मसला नहीं, हो जाएगा। फैक्टोरियल मालूम करना है। क्या करना है भाई? फैक्टोरियल मालूम करना है। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल इसे कहते हैं कि अगर हमने यहां पर लिखा 5 फैक्टोरियल, ये साइन होता है किसका? फैक्टोरियल। तो इसका मतलब क्या होता है? जवाब क्या आएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 1। कितना आएगा अभी? 120।
तो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल मालूम करना है, अगर 6 का फैक्टोरियल मालूम करना है तो कितना हो जाएगा अभी 120 मल्टीप्लाई बाय 6, मतलब उसमें यहाँ 6 से कहानी शुरू हो जाएगी, तो जो नंबर होता है उससे पीछे सारे नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ये प्रोग्राम लिखना है अभी। अच्छा, इसके आप अगर सर्च करेंगे तो आपको दो मेथड मिलेंगे, एक रिकर्जन मेथड भी होता है, मुश्किल से समझ में आता है वो, और एक हम लूप के थ्रू ही करने की कोशिश करते हैं। तो वही हुआ, हमने क्या लिया भाई, ये हमारी कंडीशन है, ये हमारी कंडीशन है, ये हमने कोड तो वैसे ही ले लिया, ठीक। और एल्स में क्या लिख रहा हूँ, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, डाल भी दे कोई मसला नहीं, लेकिन हम मना कर रहे हैं, नेगेटिव को हम एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, सही। अब लूप में आ गए, अब क्या हो रहा है अभी, लूप में आ रहा है, क्या करूं, कैसे मैनेज करूं, अब लूप को क्या उल्टा चलाऊं, उल्टा चलाऊं या सीधा चलाऊं, मल्टीप्लाई तो सब नहीं होना है, तो मैं इसको सीधा ही रखता हूं, बस जवाब में क्या डालना है, टोटल में क्या डालना है, प्रोडक्ट में क्या डालना है, इसका नाम क्या होगा, सबका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या करूं, कुछ भी नहीं करना चाहिए, मुझे तो बड़ा सीधा सीधा लग रहा है कि प्रोडक्ट में मैं हर आने वाले नंबर को क्या कर दूं भाई, मल्टीप्लाई करा दूं बस। पहले क्या आया 1, ठीक है, लेकिन यहाँ मुझे जीरो जीरो हटाना पड़ेगा, सारे प्रोडक्ट जीरो ही रहेंगे, जो भी जीरो से के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इसको 1 से शुरू करते हैं। इसीलिए फैक्टोरियल, जीरो का फैक्टोरियल क्या आता है, हाँ, जीरो, और 1 का फैक्टोरियल 1। अब ये आ गया 1 पे, तो यहां से एक नंबर आया 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो गया 1, फिर एक और नंबर आया 2, तो वहां पहले कितना रखा हुआ है प्रोडक्ट में 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 3, 3 के बाद एक और नंबर आया क्या, हाँ 2 हो गया, 2 के बाद एक और नंबर आया 2, 4 हो गया, फिर उसके बाद नंबर आया 3, मल्टीप्लाई हो गया ना, नंबर तो ड्राई रन करते हैं, इसको ड्राई रन करते हैं। अब ड्राई रन देखो कैसे करते हैं, कोई बात नहीं, गलत भी हो सकती है लॉजिक, ये हमारा सारा कोड है, क्या है, ये है कोड, ठीक है। यूजर ने नंबर डाल दिया यहां पर कितना 5, ठीक है। अच्छा, ये 5 जो है वो किसके अंदर पड़ा हुआ है, नम के अंदर पड़ा हुआ है, और प्रोडक्ट में क्या पड़ा हुआ है इस वक्त 1 पड़ा हुआ है, ठीक है। आई में कितना पड़ा हुआ है इस वक्त, पहली दफा जब लूप चलेगा आई में क्या पड़ा हुआ है 1, तो नम 5 है, आई में 1 है, और प्रोडक्ट में क्या जा रहा है 1 मल्टीप्लाई बाय, प्रोडक्ट में 1 मल्टीप्लाई बाय आई, तो प्रोडक्ट हमारा अपडेट है वो कितना हो जाएगा अभी 1 1 जा 1, ठीक है। फिर दोबारा लूप चला, आई में कितना हो गया 2, प्रोडक्ट में अब क्या होगा अभी 2 मल्टीप्लाई बाय आई कितने हो गया अभी, नई वैल्यू क्या हो गई 2, फिर यहां पर क्या जनरेट हुआ 3, तो प्रोडक्ट में मौजूद क्या है 2, 2 से 3 मल्टीप्लाई क्या हो गया 6, फिर यहाँ क्या जनरेट हुआ 4, 4 6 के साथ मल्टीप्लाई हुआ क्या हो गया 24, फिर यहाँ जनरेट हुआ 5, 5 इंटू 24 कितना हो गया 120, कितना हो गया 120, समझ में आई ये बात, ठीक है। वैसे हमारे पास कुछ कौन सा टूल यूज करते थे हम, डीबगिंग वाला,
पाइथन ट्यूटर। देखो ये है पाइथन ट्यूटर, ये आपको डीबगिंग सिखाता है कि लाइन बाय लाइन जो है वो क्या हो रहा है। मैं अपना सारा कोड जो है यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ से ये वाला कोड कॉपी किया मैंने और यहाँ पर पेस्ट कर दिया इसकी जगह। हो जाए भाई, क्लियर हो जाए। यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, विजुलाइज एग्जीक्यूशन में आ गया। एंड होगा। सही, ये मेरा कोड आ गया। सबको समझ आ रहा है? विजुलाइज एग्जीक्यूशन में क्या, सबसे पहली लाइन कौन सी एग्जीक्यूट होगी? नम। ठीक है, नम में क्या मांगा जा रहा है? ये नीचे मांग रहा है इनपुट। मैंने क्या इनपुट डाल दिया? 5। और मैं सबमिट करता हूँ इनपुट को। अगली लाइन कौन सी एग्जीक्यूट होगी? प्रोडक्ट में 1 असाइन हो रहा है। ठीक है, हम भी ऐसे ही चलते हैं ना, 1 असाइन हो गया। फिर अगली लाइन कौन सी एग्जीक्यूट होगी? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैं कॉल कर रहा हूँ सर, 1 मिनट देखो, उसको कॉल कर रहा हूँ। अच्छा, अब नेक्स्ट लाइन कौन सी होगी? देखो जो जो काम हो चुका है वो यहाँ वेरिएबल बनते जा रहे हैं। नम में 5 आ गया है, ठीक है। और अब ये प्रोडक्ट वाली लाइन चला दूं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो जी, वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है ना? पहुंचे नहीं अभी तक यार, कॉल कर रहे हैं बार बार। चलो ठीक है, उनको दानियाल भी है। चलो ठीक है, वो कह रहे थे यार वो फाइनेंस की बात कर लेना। मैंने कहा वो उसी से बात कर लेना, कोई मसला नहीं है। अगर कोई मसला हो तो मुझे मैसेज छोड़ देना। पहले आप उनसे उनसे इनपुट तो लो ना, क्या क्या ऑफर क्या है, फिर देखते हैं। ठीक है, चलो सही है, ठीक है। अच्छा भाई, अब देखो यहाँ क्या दिखा रहा है, नम में आ गया 5, प्रोडक्ट में आ गया 1। यही काम जो हम यहाँ पे कर रहे थे, यही काम जो हम यहाँ कर रहे थे, अब हमें यहाँ नजर विजुलाइज हो रहा है। नेक्स्ट किया मैंने, फॉर लूप में आ गया। ठीक है, फॉर लूप में मैंने नेक्स्ट किया, तो आई में क्या वैल्यू जनरेट हो गई भाई? 1। और अब क्या एग्जीक्यूट होगा? प्रोडक्ट आई इंटू 1 दिस। नेक्स्ट। ठीक है, अब प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी हो गई है? 1। और दोबारा वापस किस में चला गया? फॉर के ऊपर। फिर दोबारा नेक्स्ट किया। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट किया, प्रोडक्ट कितना हो गया? 2 हो गया, दोबारा लूप में चला गया। देन नेक्स्ट किया, प्रोडक्ट कितना हो गया? 6 हो गया। देन नेक्स्ट किया, प्रोडक्ट कितना हो गया? 24। देन 120। 5 हो गए। अब लूप क्या हो जाएगा? ब्रेक। नेक्स्ट लाइन, सारी लाइन एग्जीक्यूट हो गई। आउटपुट में हमारे पास क्या आ गया? 120। सही है। तो आप इधर ड्राई रन कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या वैल्यू चेंज हो रही है, आपको नज़र जो है वो आती रहेगी। ये लिंक भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। और भी बहुत सारे हैं, कोई सा भी ले सकते हैं। कौन सा वाला हमारा? कहाँ है अभी? 15 या
ठीक हो गया, वापस आ जाते हैं। 13 स्किप हो गया, चलो कोई बात नहीं, मुश्किल होगा इसलिए छोड़ दिया होगा मैं तुम्हारे लिए। क्या कह रहे हैं भाई, राइट अ प्रोग्राम दैट प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर अ नंबर एंड रिपीट दिस प्रोसेस 5 टाइम्स। 5 दफा नंबर इनपुट लेना है। द प्रोग्राम शुड accumulate द नंबर्स entered एंड देन डिस्प्ले द फाइनल रनिंग टोटल। वही है, जितने नंबर आए सबका टोटल बताना है। क्या करूँ, सिंपल सा है यार ये तो। सोचो जरा, नंबर इनपुट ले रहा हूँ, एक नंबर में डालता रहूंगा, प्लस कराता रहूंगा, फिर इनपुट आया, फिर दूसरे नंबर डाल दूंगा फॉर लूप के थ्रू। तो आसान है। अच्छा भाई, ये प्रोसेस कितनी दफा चलाना है? 5 दफा। फॉर लूप चला दो 5 दफा। 5 दफा फॉर लूप चला दिया, उसके बाद यूजर से क्या मांगा, इनपुट। नंबर इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट इंटर अ नंबर। ठीक है, अब जैसे ही नंबर इनपुट आ जाएगा, इसको कहाँ डालना है? एक अलग से वैल्यू बना दूं टोटल का, उसमें शुरू में कुछ भी नहीं है। बाद में क्या होगा भाई, टोटल के अंदर प्लस इक्वल्स नंबर। 5 दफा नंबर आता रहेगा, वहां जाता रहेगा, और क्या हो जाएगा फाइनली, प्रिंट टोटल। प्रोसेस समझ में आ रहा है? कई बार ये स्टेप हमने रिपीट कर दिया है और अक्सर लॉजिक में इस्तेमाल होता भी है। इंटर अ नंबर मैंने कहा अभी 1, इंटर अ सेकेंड नंबर 2, 3, 4, 5। क्या सम आ जाएगा भाई, 3 3 6 4 10 5 15। सही है। और यहाँ पे कर लूँ मैं 10 20 40 50। क्या आ गया अभी, 123। सही है। 15वां नंबर पर ये वाला सवाल अब आप खुद करेंगे। 10 मिनट है आपके पास। ये कह रहे हैं कि एक प्रोग्राम इनपुट लेगा यूजर से और एक बेस नंबर मांगेगा एंड देन एक्सपोनेंट मांगेगा। दो चीजें इनपुट मांगेगा। हमारे पास एक नंबर होता है और एक उसकी क्या होती है, पावर होती है। ठीक है, नंबर होता है और क्या होती है, आपने दोनों इनपुट लेने हैं कि भाई नंबर ये है और पावर ये है, और फिर इसका आउटपुट कैलकुलेट करके बताना है क्या आएगा। सही है, हो जाएगा, जल्दी से करो। चाहे पेपर पे लिखो, चाहे सिस्टम में लिखो, बट करो। अच्छा, आप पाइथन नहीं डाउनलोड करें, आप एनाकोंडा ही डाउनलोड करें। और ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें पाइथन की, आप डायरेक्ट एनाकोंडा डाउनलोड कर लेंगे, मैंने बाद में डाउनलोड करवाया हुआ। और जो इसमें ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि आपके सिस्टम में पहले से पाइथन जो है मौजूद है। या उसको मॉडिफाई करें, या रिपेयर करें, या इंस्टॉल करें। इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब पहले से मौजूद है। डन हुआ। कबीर तुम लैपटॉप नहीं लाए मांग के? कहाँ है,
काम कर रहे हो? पेपर में क्यों कर रहे हो? कहाँ है लैपटॉप? पे इजी होता है पेपर। लैपटॉप इश्यू नहीं कराया था? कहाँ है? वहीं रखा हुआ। हाँ, अभी शायद रमजान में नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा काम बढ़ जाता है, तो उसके बाद शायद अप्लाई करना हो जाएगा। क्या क्या? हाँ, वो इसी वजह से किया होगा। हो गया ये सवाल? एक्सपोनेंट, द प्रोग्राम शुड नॉट यूज एक्सपोनेंटेशन ऑपरेटर और मैथ ऑपरेटर। हाँ, यही तो बात है, वरना तो फिर तो फटाफट हो जाता। क्या टेंशन थी? अब ऐसी थोड़ी कहा मैंने कि आप लोग खुद करो, मुश्किल है इसलिए कहा था। जब हमारे पास होता है कि भाई 2 की पावर 5 बेस नंबर 2 है और किसी ने n जो है पावर जो है 5 डाल दिया, तो हमारा प्रोसेस क्या होता है इसके अंदर? इसका मतलब होता है कि 2 अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 5 दफा मल्टीप्लाई होगा। अब कुछ ये करना है मुझे कि बेस नंबर को अपने आप से उतनी दफा मल्टीप्लाई करना है जितना हमारा क्या है, पावर है। बेस नंबर को अपने ही आप से उतनी बार मल्टीप्लाई कराना है जितनी हमारी क्या है, पावर है। सही है? कोशिश करें। तो इनपुट ले लेता हूं। क्या लिखूं पहले? बेस इंटीजर इनपुट इंटर a base number, then exponent input एक्सपोनेंट, दोनों आ गया मेरे पास। ठीक है, लूप कितनी बार चलेगा? एक्सपोनेंट जितनी बार है उतनी दफा लूप चलेगा ना। तो क्या करूं भाई? फॉर ए इन रेंज एक्सपोनेंट +1, यही होगा। एक्सपोनेंट +1, अब यहां पर क्या लिखूं भाई? हाँ, अभी बढ़ा देता हूं, 1 से शुरू कर दो। एक्सपोनेंट +1, क्या करूं अब मैं? जो बेस है उसको मैंने मल्टीप्लाई कराना है किससे? एक्सपोनेंट से। तो मैंने यहां पर क्या कर लिया अभी? एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करा दिया, और जो जवाब आ रहा है वो दोबारा क्या हो रहा है भाई? बेस, मैंने यहां सॉरी बेस हटा रहा हूं, यहां पर मैंने किया टोटल। ठीक है, और क्या बोला भाई? कि जो बेस है उसे क्या करना है भाई? एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करा दो। एक बार मल्टीप्लाई हो गया, जवाब किस में चला गया? टोटल में। फिर दोबारा लूप चला, वही बेस क्या हो जाएगा? वही बेस एक्सपोनेंट से क्या हो जाएगा? फिर दोबारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई नहीं करना मुझे, एक्सपोनेंट टाइम्स तो लूप चलाना है मुझे, अपने आप से मल्टीप्लाई करना है। क्या करूं? बेस, बेस इंटू बेस कर दूं, या मैं सिंपल ये कर दूं? दो तीन ऑप्शन जहन में आ रहे हैं। टोटल हटा के यहाँ क्या लिख दूं? बेस लिख दूं। बेस, बेस तो ऊपर बना हुआ है ना यार।
बेस को मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ, टोटल में डालता जा रहा हूँ। सही है, बिल्कुल सही हो गया। बेस को मल्टीप्लाई करता जा रहा है, टोटल में डालता, कितनी दफा बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा? जितनी दफा लूप चलेगा, जितनी दफा लूप चलेगा। लेट्स सी, करके देखते हैं। प्रिंट किया मैंने, टोटल टोटल टोटल, मैंने कहा अभी मेरी जो बेस है वो 2 है, पावर जो है वो 5 है। कितना आएगा अभी? 2 4 8 16 32, है ना? ठीक है, मैंने कहा अभी 3 की पावर 3 निकाल दो, कितना आएगा? 27, 3 3 9, 9 3 27। ठीक है, एक काम करो, 4 की पावर 5 निकाल दो, कितना हो जाएगा भाई? 4 4 द 16, 16 4 द 64, 64 4 द 256, 256 4 द कोई 15 साल सब कुछ आ जाएंगे, कर लेना। 120 1024, सही हो गया? हाँ, नेगेटिव एक्सपोनेंट अगर कोई दे दे तो क्या होगा? बेस कितना है अभी? 5, नेगेटिव एक्सपोनेंट 2, लूप चल जाएगा हमारा, लूप तो चलेगा ही, डायरेक्ट टोटल आ गया, उसमें 1 पड़ा हुआ। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, अब ये एक्सप्लोर करना पॉजिटिव नेगेटिव के लिए क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये सारे सवाल मैंने खुद कराए, आपने इनको बार बार घर पे करने, ठीक है? नेगेटिव में हाँ रेसिप्रोकल बन जाएगी, पावर्स जो है वो नीचे उतार लेंगे, बेसिकली यही लॉजिक थी, आपने बोल दिया कि जब हमारे पास नेगेटिव होगा तो हम वहाँ यू एल्स केस बनाएंगे, अगर एक्सपोनेंट किसी ने नेगेटिव डाला है तो फिर ये वाला प्रोग्राम चला था, पॉजिटिव डाला है तो फिर एल्स में ये वाला रन करना, तो वो रेसिप्रोकल लेंगे बेसिकली। ठीक है, तो लेकिन ये फाइल तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, बट आप इस फाइल को अभी दोबारा नहीं खोलिएगा, आप ये वाली पीडीएफ खोलिएगा और ये सारा कोड लिखना शुरू करिएगा। आप लिखेंगे, जवाब आया नहीं आया नहीं आया, थोड़ी देर ट्राई करते रहे, ट्राई करते रहे, ट्राई करते रहे, आखिर में आपको लगे यार मुझसे नहीं हो रहा, तो फिर आप सॉल्यूशन वाली फाइल पे जाएंगे। ये नहीं कि पहले ही गए फाइल साइड में खोले, देख देख के कोड लिख रहे हैं, तो क्या फायदा होगा, लॉजिक नहीं होगा। ठीक है, पहले खुद ट्राई करें। मैंने करवा इसलिए दिया कि चलो एक हिंट जहन में, थोड़ा बहुत तो जहन में रहेगा, सर ने कुछ किया था, सारा नहीं रहेगा, लेकिन आप बाद में सॉल्यूशन पे जाएंगे, फौरन ही सॉल्यूशन पे नहीं जाएंगे। कोई सवाल इसमें? सही है, अगली क्लास में इंशाल्लाह हम फंक्शंस पढ़ना शुरू करेंगे, और असाइनमेंट जो है वो आपके और आ रहे हैं अभी, लिस्ट, डिक्शनरी, उनको फॉर लूप की तरह हैंडल करना, सारी चीजें करना, और कुछ हम कोड भी लिखेंगे। आज मैंने असल में असाइनमेंट में नहीं सॉल्व कराता हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ी तादाद भी कम है, काम कर ले जाए, अगली क्लास में हम कोड भी करेंगे, थोड़ा बड़े से कुछ प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम बनाएंगे मतलब वो वाकई एक प्रोग्राम होगा, आपको नजर आएगा कि हाँ यार कुछ हमने एक छोटा सा नन्हा सा सॉफ्टवेयर बना लिया, यहीं बैठे बैठे अपनी नोटबुक के एक सेल के अंदर। सही है, तो उसमें हमारी सारी चीजें, लिस्ट, डिक्शनरी, फॉर लूप, कंडीशन, सब उसके अंदर क्या हो जाएगा, सब यूज हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। फिर हम जाएंगे फंक्शन के ऊपर। ओके, कोई सवाल? पढ़ते रहें थोड़ा थोड़ा करके रमजान में।